बात कर लेते हैं कि मिरर इमेज में आपके लेटर किस प्रकार से दिखेंगे। तो मिरर या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर यानी दर्पण की बात करते हैं कि दर्पण में कोई भी लेटर आपके किस प्रकार से दिखेंगे। अच्छा, इसमें हम सारे लेटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, तो सबको पलट पलट कर हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ उनको पकड़ना है जो बदलते नहीं है। हमें किन लेटर को पकड़ना है, जो चेंज नहीं होते हैं, यानी अगर आप उनको दर्पण में भी देखोगे तो वो आपको एज इट इज दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ उन लेटर की बात करते हैं जो बदलते नहीं है, जो बदलेंगे वो तो वैसे ही पता चल जाएगा भाई, जो उल्टा होकर सामने आएगा वो तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, पर कुछ स्पेशल लेटर होते हैं, कुछ फिक्स लेटर होते हैं जो दर्पण में चेंज नहीं होते हैं। तो वह अक्षर जो दर्पण प्रतिबिंब में अपरिवर्तित रहते हैं, तो तुम लोग बता सकते हो कि 26 लेटर जो होते हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में अपरिवर्तित रहते हैं। एक तो आपका ए हो गया, देखो ए हो गया, बी को छोड़ो सी डी ई एफ जी, एच हो गया आपका, एच के बाद में आई, जे के एल एम हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी। अच्छा, एस होगा या नहीं होगा, एस बदल जाता है भैया ना, एस का दर्पण प्रतिबिंब बदल जाता है। जब आपने एस इस प्रकार से बनाया तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो एस तो बदल जाता है। ठीक है, कई बार ये कंफ्यूज करता है कि बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तो टी के बाद में कौन आएगा, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। ठीक है, देखो कैपिटल वाई नहीं बदलता है, स्मॉल वाई बदलता है। कैपिटल वाई हम यूं ही तो बनाते हैं भाई, इस प्रकार से तो बनाते हैं, लेकिन जो आप स्मॉल वाई बनाते हो वो यूं बनाते हो, तो वो दर्पण प्रतिबिंब में बदल सकता है। ठीक है, वो दर्पण प्रतिबिंब में बदल सकता है, लेकिन कैपिटल वाई आपका नहीं बदलेगा। आ रही बात समझ में, इसलिए कैपिटल वाई को भी हमने किस में लिया है, जो अपरिवर्तित रहता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इनका जब आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी अगर आपको कहे कि कोई वर्ड जो है उसका दर्पण प्रतिबिंब सही है या नहीं है, तो उसमें अगर आप इन लेटर को चेक करोगे तो इससे तो पता चलेगा ही नहीं कि दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है या नहीं बन रहा है। इनके अलावा जितने भी लेटर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बी जो है वो आपका इस तरीके से स्विच हो जाएगा, सी लो, डी लो, कुछ भी लो, वो हर लेटर आपके क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये तो हमने किसकी बात करी, अक्षरों की। अरे किसकी बात करी हमने, अक्षरों की। अब कुछ संख्याओं की बात करते हैं, यानी नंबर्स की बात करते हैं। तो वह संख्याएं जिनका दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, भाई ऐसे अगर हमने लेटर को फिक्स कर लिया तो वैसे नंबर भी तो है आपके। बताओ नंबर कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 10 होते हैं, 0 भी तो आ गया ना, 0 से लेकर 9 तक। तो ये 10 अंक जो है उनमें से कितने अंक ऐसे हैं जो आपको अपरिवर्तित दिखाई देते हैं, तो 0 और 8। कौन कौन से हैं, 0 और 8। भाई इनके अलावा कोई है क्या ऐसा जो परिवर्तित हो जाए या अपरिवर्तित रहे, बाकी सारे नंबर आपके बदल जाएंगे। ठीक है, अब कई बार 1 के लिए, 1 को लेकर हमारे दिमाग में डाउट होता है, पर 1 आप ये वाला दिमाग में लेके चलो कि 1 अगर ऐसा होगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। आई बात समझ में, 1 सीधा सीधा हम यूं थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, 1 एक्चुअल में ऐसा होता है, तो वो भी आपका क्या होता है, बदलता है। आई बात समझ में। तो ये संख्याएं और जो आपके अक्षर हैं वो है जो कि दर्पण प्रतिबिंब में आपके अपरिवर्तित रहते हैं ना। एक बार इनको, ये जो लेटर है आपके जो अपरिवर्तित होते हैं उनकी ऐसी क्या खास बात होती है कि इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा इनमें क्या खास होता है कि इसका जो हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? हाँ, ऐसे कैसे दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, देखो इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक सममित रेखा खींच सकते हैं। ये सममित रेखा वाली बात आपको ढंग से दिमाग में बिठानी है, क्योंकि ये तो सिर्फ लेटर की बात हो रही है, हमें डायग्राम का भी क्या करना होगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाना होगा। और जो पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आएगा ना आपके, कि पेपर को कट फोल्ड किया हमने, फिर उसमें डिजाइन कट की, फिर उसको अनफोल्ड करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो उसमें भी आपके सममित रेखा का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो इस चीज को समझो, ये आपके 2-3 टॉपिक से जुड़ा हुआ है। देखो सममित रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो खींचने पर वो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ये देखो, अगर मैं इस तरीके से एक रेखा बना दूं एक और चीरते हुए, तो वो 2 के ऐसे टुकड़े करती है जो बिल्कुल समान दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल कैसे सम दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। तो ये जो रेखा है ये आपकी क्या कहलाती है, सममित रेखा। कौन सी रेखा है ये, सममित रेखा। तो किसी भी अक्षर में अगर हम यूं इस तरीके से ना, हमारी जो है इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ के रूप में अगर हमने एक रेखा खींच दी, सममित रेखा खींच दी, तो वो उसको क्या बना, अगर उसको 2 बराबर भागों में, 2 समान एग्जैक्ट समान दिखने वाले भागों में अगर वो बांट रही है, तो उस पर दर्पण प्रतिबिंब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस पर दर्पण प्रतिबिंब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई भी लेटर लेके देख लो, यहाँ पर अगर हम एच की बात करें तो एच में भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से एक सममित रेखा खींच सकता हूं जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, आई की भी अगर हम बात करें तो आई में भी हम सममित रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं, एम में हम सममित रेखा इस प्रकार से बना सकते हैं, ओ के अंदर बना सकते हैं। यानी जिनका भी आपने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो अपरिवर्तित है, उन सब में अगर हम सममित रेखा खींचे तो वो 2 समान दिखने वाले भागों में बट जाता है। आ गई बात समझ में, क्या हुआ, हाँ भाई दर्पण के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि खड़ी रेखा खींचनी है हमें। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या ध्यान रखना है हमें, खड़ी रेखा खींचनी, क्योंकि दर्पण हम हमेशा कहां मानते हैं, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, उसको खड़ी रेखा में सममित रेखा खींचकर देखना है कि क्या वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब एज इट इज बनेगा। आई बात समझ में। तो सममित रेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए। होती कौन सी रेखा है, सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ऐसी रेखा जो खींचने पर वो आकृति 2 समान दिखने वाले भागों में बढ़ जाए, वो आपकी क्या कहलाती है, सममित रेखा कहलाती है। ठीक है, लिख लेना एक लेटर को इस तरीके से काट के कि ये रेखा कौन सी है, आपकी सममित रेखा है।
जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में सममित रेखा आपको इस प्रकार से ध्यान रखनी है, ठीक है, स्तंभ के रूप में। और जब हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो सममित रेखा इस प्रकार से क्षैतिज रूप में बननी चाहिए। ठीक है, हटा दो इसको। चलो आगे देखो, अब अगला क्या है हमारा, जल प्रतिबिंब। अगला है जल प्रतिबिंब। तो वही बात की अक्षरों में से कितने अक्षर होते हैं जिनका जल प्रतिबिंब वही होता है। ठीक है, तो हम अक्षर और संख्याओं दोनों की बात कर लेते हैं। इधर ले लेते हैं हम अक्षर और इधर ले लेते हैं हम संख्याएं। बताओ देखिए अक्षर कौन कौन से जो अपरिवर्तित रहते हैं। एच से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो पहला आपका एच होगा, एच के बाद में आई, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स और वाई। हाँ, टी तो चेंज हो जाएगा ना, टी तो उल्टा हो जाएगा, है ना। अब देखो वही बात आ गई वापस, सिमेट्रिक लाइन आपको बता देगी कि कौन कौन से में सममित रेखा बन रही है, और इस बार सममित रेखा आपको क्षैतिज रूप में देखनी है। ठीक है, क्योंकि जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेटर हमने लिया उसके नीचे हमने दर्पण मान लिया, या फिर जल अगर होगा तो वो वापस आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, देखो बी जो है वो वास्तविक रूप से ऐसा बनता है, तो ये बी आपको ऐसा दिखेगा वापस। तो बताओ बी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना, बदल रहा है। उसका ऊपर वाली खोपड़ी छोटी होती है, नीचे वाला बड़ा होता है, ये हिस्सा बड़ा होता है इसका। वास्तविक भी आपका इसी प्रकार का होता है। ठीक है, आपने लेटर को ध्यान से नहीं पढ़ा है, लेटर जो होता है वो बी इस प्रकार से होता है। ठीक है, कि नीचे से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ होता है, इस प्रकार से बनता है बी, तो वो बदलेगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा आपका, ये स्विच हो जाएगा। तो देखो सिमेट्रिकल लाइन हमें बनानी है तो वो क्षैतिज रेखा में बनानी है। किस तरीके से बनानी है? क्षैतिज रेखा में। अब देखो इनमें देखो सिमेट्रिकल लाइन कैसे बन रही है, तो यहाँ पर देखो हमने रेखा खींची, तो ये देखो दोनों इससे बराबर है आपके। यहाँ अगर हम यहाँ से सिमेट्रिकल लाइन बनाए तो ये भी सेम समान बन रहे हैं, और यहाँ से भी समान बन रहे हैं, और यहाँ से भी ये समान दिख रहा है। ठीक है, तो ये चार लेटर ऐसे हैं जिनका जल प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहता है, और ये चारों लेटर वही हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब भी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका जल और दर्पण प्रतिबिंब जो है अपरिवर्तित रहता है, तो वो ये चार है, एच आई ओ और एक्स। ठीक है, सिर्फ जल प्रतिबिंब का पूछे तो भी यही आएंगे, एच आई ओ एक्स। लेकिन केवल दर्पण प्रतिबिंब वाला पूछे तो जो हमने पढ़ा था, ए एच आई एम ओ वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी भी आता है उसके अंदर, है ना, जो पहले हमने लिखे थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, केवल दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अच्छा संख्याओं में बताओ देखिए संख्याएं कौन कौन सी होगी, संख्याओं में बताओ भाई, संख्याओं में संख्या तो जीरो हो गई आपकी, संख्या जीरो हो गई आपकी, क्योंकि इसके अंदर ये सिमेट्रिकल लाइन हो गई। तीन हो जाएगा कि भाई देखो तीन अगर यूं बनाएगा ना तो तीन आप नहीं बना सकते, तीन आपको दिखेगा कैसा बना हुआ, वास्तविक तीन तो ऐसा बनता है ना, तो वास्तविक तीन ऐसा बनता है, तो इसमें आप सिमेट्रिकल लाइन नहीं बना सकते। आठ, आठ बन जाएगा। ठीक है, तो आठ बन जाएगा, आठ में सिमेट्रिकल लाइन आपकी बन सकती है। आई बात समझ में? तो तीन इस तरीके से बनता है भाई वास्तविक रूप से, तो फिर आप इसमें नहीं पता लगा सकते कि इसका दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बाकी सब में कौन सी है, सममित रेखाएं जो है वो क्षैतिज क्रम में है, तो जल प्रतिबिंब में तो आपको इस तरीके से लाइन बना के देखनी है कि वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, इसको थोड़ा सा यूं हावी मत होने देना कि सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है, आप इतना ऐसे कैसे बता रहे हो। इजी है, बस ये सममित रेखाएं मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आप सममित रेखा बना के देखोगे कि यार दोनों तरफ से बराबर दिख रहा है क्या, तो ये सही है, नहीं दिख रहा है तो बदलेगा, इस प्रकार से। और ठीक जब हम इसके जस्ट बाद में मैं आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला प्रश्न करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ सममित रेखा बना के इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे कितने ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सममित रेखा बताना चाह रहा हूं, बाकी इसमें और कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी अक्षर जो है इनमें क्या हो जाएगा आपके जल प्रतिबिंब में ये एकदम आपको ऐसे कैसे दिखेगी। ठीक है, अब देखो इस पर जब प्रश्न आता है तो फिर प्रश्नों को हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें सिर्फ गलतियों को पकड़ना है। भाई पूरा का पूरा आपको एक वर्ड दे दिया, ठीक है, जैसे नॉर्मल दे दिया आपको, तो नॉर्मल के अंदर आपसे पूछेगा कि इसका जल प्रतिबिंब इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। ठीक है, सही दर्पण प्रतिबिंब बताने वाला कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसमें सिर्फ आप गलती को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे आप? गलती को। अब देखो मैंने वर्ड बोला नॉर्मल, और मैंने आपसे कहा कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बताने वाला ऑप्शन को पकड़ो। ठीक है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो देखना ओ को देखने पर कोई पता नहीं चलेगा, एम को देखने पर कुछ भी पता नहीं चलेगा, और ए को देखने पर कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आपको एज इट इज दिखेंगे। ठीक है, फिर बदलेगा कौन? बदलेगा आपका एन, आर और एल। तो इन पर हमारा फोकस होना चाहिए कि भाई क्या ये चेंज हो रहे हैं क्या, तो हम सिर्फ इन तीन को देखेंगे, बाकी मैं किसी को नहीं देखूंगा। कुछ ऑप्शन में क्या करेगा, वो एन को बदल देगा पर बाकी दो को नहीं बदलेगा, कुछ ऑप्शन में इन दो को बदल देगा, एल को नहीं बदलेगा। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन तीन ही लेटर पे, इनके साथ तो वो कुछ भी करे ये बदलेंगे ही नहीं, वो सीधा लिखेगा तो भी वैसे रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो भी वैसे रहेगा। हाँ, एक चालाकी और कर सकता है कि इनको पूरा का पूरा पलट दे, यानी इनका जल प्रतिबिंब दे देता है। तो बात की बात है, जब नहीं मिल रहा है ऑप्शन तो फिर एक बार उनको भी देख लो। और फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा यही है कि जो बदल जाते हैं पूरा फोकस हमारा उन पे होना चाहिए, वो बदलेंगे तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन का पार्ट हो सकता है वो एज इट इज लिख दिया, मतलब उसने इनका जल प्रतिबिंब इनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से काम करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आ गया तो हम पूरा का पूरा इसका उल्टा बनाने बैठ गए, नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको गलतियां पकड़नी है और अपना आंसर आ जाएगा। चले क्वेश्चन पे, चलो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, इसने कहा वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजक को दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है, जो हमें दे रखा है। अब देखो इसके अंदर लेटर भी है और नंबर भी है,
संख्याएं भी है और इसके अंदर लेटर भी दे रखा है। देखो सबसे पहली चीज तो आप समझे एक बार कि कोई भी वर्ड, जैसे मैंने ले लिया ABCD, देखना एक बार ढंग से समझना छोटी छोटी चीजें। जैसे मैंने लिया ABCD, तो इसका जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो पहला नियम तो ये लगता है, सुनो मेरी बात, सामने ध्यान दो भाई, ऑप्शन काटना सिखा रहा हूं मैं, कितनी जल्दी हम हटा सकते हैं, ठीक है। ABCD का जब भी इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग वाला लेटर है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और जो लास्ट वाला है वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा। यानी ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका कि जो स्टार्टिंग वाला है वो लास्ट में चला जाता है और जो लास्ट वाला है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो पहले तो इसी चीज को पकड़ो आप, पहले तो इसी चीज को पकड़ो कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो A स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ फिर से स्टार्टिंग में दे दिया तो ये तो गलत है। 2 आपका लास्ट में, स्टार्टिंग में A, चलो ठीक है। अब ये 1 कहां से आ गया, ये गलत है। 1 तो लास्ट में था ही नहीं आपका, ये गलत है। तो बचा कुछ दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाए। कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ बना के देखना ही नहीं है। पहला नियम तो ये लगाओगे कि जो पहले है वो लास्ट में जाना चाहिए, जो लास्ट में वो पहले आना चाहिए। अगर ऐसे चारों ही ऑप्शन में दिख रहा है तो फिर एक एक को देखो कि कौन कौन सा बदला हुआ है और कौन कौन सा नहीं बदला हुआ है, ठीक है। मलयालम लिखा हुआ है, अब ये कंफ्यूजिंग है। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तित होता हो। M नहीं होता है, A नहीं होता है, L होता है बस, केवल और केवल क्या दे रखा है इसमें, L, वो L होता है। बाकी आपके A, Y, A, M ये कोई भी चेंज नहीं होता है। तो बताओ कौन सा होगा, दूसरा। क्यों, क्योंकि हमारा फोकस दूसरा, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए जो बदलता है। M नहीं बदलता है, A नहीं बदलता है, Y नहीं बदलता है। तो देखो यहाँ पर L को बदला ही नहीं, मतलब ये तो गलत बात है। L का वाटर इमेज बना दिया, ये भी गलत बात है, और ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कुछ आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कौन बदल रहा है, L बदल रहा है, तो L के आधार पर हम बता सकते हैं। चलो इसमें बताओ देखें। अच्छा जल छवि है ना, अब देखो प्रश्न ढंग से पढ़ना, जल छवि बतानी है आपको। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, गलत ऑप्शन के अंदर दर्पण छवि दे रखा होगा तो दर्पण छवि वाला नहीं लेना है हमें, जल छवि वाला लेना है। अच्छा जल छवि में तो जी से स्टार्ट हो रहा है तो जी से ही वापस स्टार्ट होगा। चौथे में A को तो बदला ही नहीं उसने, चौथे में A को तो बदला ही नहीं उसने। देखो एक बार सुनो, एक बार देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जल छवि के अंदर जो लेटर स्टार्टिंग में होगा वही आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमने लिया मान लो ABCD, और इसका जब हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो A आपका यही रहेगा, B आपका यही रहेगा, C यही रहेगा और D जो है वो भी कहाँ रहेगा, यही रहेगा। अच्छा हमने ये लेटर लिखे नहीं ना, C और D, इनको लिखो भैया ना, ये छूट रहे हैं आपके। C और D जो है अपरिवर्तित रहते हैं। हाँ जल प्रतिबिंब में जो है आपके, इनके साथ साथ और भी है, कौन कौन। तो जहां से हमने एंड किया है वहीं पे हमें स्टार्ट करना है। जैसे हमने ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए आएगा स्टार्टिंग में, और डी पर खत्म हो रहा है तो डी आपके एंड में आएगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, जी और एस स्टार्टिंग में लास्ट में बिल्कुल आ रहा है। अब देखो जल प्रतिबिंब में किस किस का नहीं बदला है उसको पकड़ो। अगर मैं इसको पूरा ढंग से देखूं तो इसने देखो आर के बाद में जो आपका आर के बाद में 9 था उसको बिल्कुल सही लिख दिया, 8 को कर दिया, 7 को कर दिया और इसको भी कर दिया, और ई और ये एस, इसमें लगभग लगभग सारे हमें क्या दिख रहे हैं, जल प्रतिबिंब वाले दिख रहे हैं। चलो इसको होल्ड करो। अभी इसमें क्या किया उसने, पहले वाले में, अरे तो ये बदलेगा तो ये बदलेगा तो 9 की जैसा ही तो दिखेगा, लेकिन ये बनेगा आपका इस तरीके से, है ना, ये आपका इस तरीके से बनेगा, इस साइड से, ठीक है। 9 जैसा नहीं दिखेगा ये, ठीक है ना। चलो लेकिन मैं आपको पहले डायरेक्ट देखते ही कौन सा आपको गलत नजर आ रहा है उसको पकड़ना बता रहा हूं। अब इसके अंदर देखो एक बार, इसमें इसने एको नहीं बदला इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और देखो एक बार बाकी सब में बदल रखा है उसने ना, आर किसमें नहीं बदला, आर तो सब में बदला हुआ है ना, दूसरे में आर को बदला हुआ तो है। अच्छा उसका फेस दूसरी तरफ हो गया ना। चलो तो इसने क्या किया कि आर जो है आपका इस तरीके से दिया हुआ है तो ये आर बनना चाहिए आपका किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो आर का फेस होना चाहिए इस तरफ, इसने गलत दिशा में दे दिया। अब इन दोनों में आर की स्थिति, अब इन दोनों को यहीं पे कंपेयर कर लो कि जी सेम है, 8 सेम है, ए सेम है, पी भी सेम है, 7 ई एस। अब यहाँ पर गड़बड़ है ना, यहाँ पर गड़बड़ है, ये 6 और 9 वाली पोजीशन है वहां पर गड़बड़ है। अब देखो एक बार यहाँ पर आपको जो 9 दे रखा है वो 9 जब बदलेगा वो कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से किसमें दिख रहा है आपका, तीसरे ऑप्शन में। और ये जो आपका 6 है जब ये बदलेगा तो ये किस प्रकार से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये भी आपका किसमें है, तीसरे ऑप्शन में। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 6 और 9 की जो पोजीशन है उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सारे इसमें क्या है, 2 ऑप्शन तो गलत कर दिए हमने सीधा सीधा, क्योंकि उनमें गलतियां क्या थी, यहाँ पर आर की थी और यहाँ पर तो ए सीधा सीधा आपको दे रखा था। अच्छा देखो इतना ज्यादा डिटेल से नहीं आएगा, ये मैंने जो प्रश्न लिए हैं इसमें थोड़ा सा आपको ताकि दिमाग लगाना पड़े इसलिए मैंने ऐसे दिए। बाकी आप एसएससी जीडी का पेपर उठा के देखना चाहिए, सीएचएसएल वाला उठा के देखना, इतना ज्यादा डिटेलिंग में आता ही नहीं है। सीधे सीधे आप देखोगे कि कोई ना कोई एक ऑप्शन गलत होगा, वो गलत ऑप्शन देखा और उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर अभी थोड़ा सा आपकी हैबिट रहे कि आप डिटेल से भी चीजों को ढूंढ के निकाल सको। जैसे यहाँ पर सिर्फ 9 और 6 का कंफ्यूजन था तो उनको पकड़ना हमें आना चाहिए कि अगर ऐसी की सिचुएशन आ जाए कि उनको हमें फटाफट से देख के बताना है तो ऐसा भी आपको आना चाहिए। बाकी कंफर्म नहीं कर पाते हम कि भाई ये बदलेगा तो किस प्रकार से दिखेगा, कि 9 जब बदलेगा ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, 6 जब बदलेगा तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 9 का जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो वो 6 नहीं बनेगा, उल्टा 6 बनेगा, उल्टा 6 बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, वो उल्टा 6 बनेगा। और जब 6 को हम उल्टा करेंगे तो वो 9 नहीं बनेगा, वो उल्टा 9 बनेगा। इतना सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कि भाई 6 जब उल्टा होगा तो 9 नहीं उल्टा 9 बनेगा, और 9 जब 6 बनने जाएगा तो सीधा 6 नहीं बनेगा, वो उल्टा 6 बनेगा, ठीक है। इतना सा आप ध्यान रख लेना। अब इसने कहा कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। इस एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर तो आकृतियां कुछ और बना दी इन्होंने, है ना। तो एक ही आकृतियां उससे मिलती जुलती है, जिसके अंदर 2 बॉक्स में क्रॉस बनाया तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा। हाँ अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले प्रश्न है ना।
इसने आपसे क्या पूछा है, इसने LM, भाई LM यहाँ पर है, एक मिनट एक मिनट, ये वाटर इमेज आ गई है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें इसने कुछ नहीं कहा कि भाई मिरर यहाँ रखा हुआ है, तो मिरर यहाँ रखा हुआ है मतलब वाटर इमेज बनानी है, मिरर यूँ रखा हुआ है यानी मिरर इमेज बनानी है। देखो सुनना मेरी बात, जब इसका वाटर इमेज बनेगा तो सबसे पहली चीज जो इजी वे में हमें दिखेगा वो ये है कि ये डॉट नीचे वाले में आ जाएगा। ये सबसे आसान क्या है कि ऊपर वाला जो डॉट है वो इस नीचे वाले में आ जाएगा। तो पहले ऐसे कितने ऑप्शन है, ऐसे 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है, तो पहले हमने डी को हटाया, एक तो हटा दिया हमने कंफर्म। फिर उसके बाद में मुझे ये बताओ कि जब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये वाला फेस इस तरफ हो जाएगा है ना, ये खाली पार्ट, और ये इस तरफ, तो ये इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। भाई इसको पलटोगे आप तो ये तो इसी दिशा में रहेगा ना आपका, तो इस दिशा में उल्टा क्यों बना रहा है, इसी दिशा में होना चाहिए, तो ये 2 में सही है। अब दोनों के अंदर, अब दोनों को तुलना करके देखो एक बार इस डंडी में फर्क आ रहा है, इस डंडी का फर्क है इसमें, तो बताओ ये डंडी इस तरफ जानी चाहिए इस तरफ आनी चाहिए, तो ये वाला नीचे आएगा तो इस तरफ जानी चाहिए, यानी ए वाला आपका गलत है, सी वाला आपका सही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे अगर डायग्राम आपको दिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमें चीजों को थोड़ा सा डिटेल से देखना पड़ेगा।